हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु। आज की इस वीडियो में हम लोग मस्तिष्क से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। साथ ही आपको बताएंगे मस्तिष्क जो है वो कितने भागों में बटा होता है, तो पूरा डिटेल में बताएंगे। ये वीडियो जो है ये पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। कई पार्ट में इसमें हम शॉर्ट वीडियो लाएंगे, जिसमें से पार्ट 1 आज हम देखेंगे। और पार्ट 1 में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएंगे जो बहुत सी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और वैसे भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि मस्तिष्क क्या है और इसमें कितना इसका वेट होता है, ठीक है। कुछ सामान्य चीज़ें जो हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं मस्तिष्क को। देखिए, मस्तिष्क की बात करें तो इंग्लिश में इसको ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। अब देखिए, न्यूरॉन, इसमें टोटल न्यूरॉन कितने होते हैं? टोटल न्यूरॉन होते हैं यहाँ पर 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। कितने? 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि न्यूरॉन क्या होते हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोज देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मस्तिष्क में टोटल 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से मात्र 15 बिलियन न्यूरॉन ही सक्रिय रहते हैं, मतलब कार्यरत रहते हैं। अब देखिए, 100 बिलियन न्यूरॉन मस्तिष्क में पाए जाते हैं, उसमें से 15% कह सकते हैं या 15 बिलियन न्यूरॉन्स ही सक्रिय रहते हैं। अब यहाँ पर एक और फैक्ट बनता है कि मस्तिष्क जो है वो दुनिया की सबसे कठोर संरचना है, या फिर कह सकते हैं मस्तिष्क को दुनिया की सबसे कठोर संरचना कहते हैं। अगर दुनिया की सबसे कठोर संरचना की बात की जाए यहाँ पर, तो सबसे कठोर संरचना आपका मस्तिष्क ही होगा, यानी कि ब्रेन होगा। अब देखिए, ये कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे कि मस्तिष्क जो होता है इसका वेट कितना होता है। तो आप सबको पता होगा मस्तिष्क का वेट होता है 1300 से 1400 ग्राम, या कह सकते हैं 1.3 to 1.4 kg। ओके, ऐसे भी आप इसे समझ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बात करें तो 1300 से 1400 ग्राम मस्तिष्क का वेट होता है। अब जो मस्तिष्क होता है ये हमारा एक कठोर झिल्ली के अंदर कठोर हड्डियों का बना स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर ये बंद रहता है, ठीक है। तो वो जो हड्डी का खोल होता है उसको क्या कहते हैं? कपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कपाल, या फिर क्रेनियन के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन, वो कितने उसके पार्ट्स होते हैं और उनके पार्ट्स के भी पार्ट्स अलग अलग होते हैं। तो मस्तिष्क जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं। कितने? 3 भाग होते हैं, जिसमें से पहला होता है अग्र मस्तिष्क। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। और दूसरे की बात करें तो मध्य मस्तिष्क होता है, और तीसरे की अगर बात करें तो पश्च मस्तिष्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 भाग हो गए ब्रेन के। कितने पार्ट्स हुए? 3। अग्र, मध्य, पश्च, यानी कि आगे का, बीच का और पीछे का, 3। जिनमें से अग्र मस्तिष्क जो होता है ये 2/3 भाग होता है। आगे की वीडियोज में हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे। ये सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का। अब देखिए, यहाँ पर जो अग्र मस्तिष्क होता है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनमें से पहला है सेरिब्रम। अब देखिए, अभी सेरिबेलम भी आएगा, आगे बताएंगे कि सेरिबेलम और सेरिब्रम क्या है। तो सेरिब्रम जो है ये अग्र मस्तिष्क का एक भाग है, और दूसरा भाग इसका है डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन इसका दूसरा भाग है, किसका? अग्र मस्तिष्क का। और फिर इसमें भी हम अगर बात करें सेरिब्रम की अगर बात करें तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सेरिब्रम को एक तो थैलमस और एक हाइपोथैलमस, थैलमस एंड हाइपोथैलमस में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक और आपको डाइनसेफेलॉन दिख रहा होगा, जो अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। तो डाइनसेफेलॉन जो है इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि एंड पीनियल ग्रंथि। इनसे संबंधित भी फैक्ट्स बहुत सारे बनते हैं,
जिनको हम आगे के वीडियोज में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैक्सिमम 6 मिनट या मिनिमम 4 मिनट का लगभग बनाएंगे। तो सभी लोग इसी प्रकार से वीडियोज देखते रहिए। अगले वीडियो में इसके आगे का हम देखेंगे कि मस्तिष्क का जो मध्य मस्तिष्क होता है ये क्या होता है, इसके विषय में भी देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।